हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। माझी और उस लड़के का एक ही हाल है। हंसी सुनकर दोनों मानो पत्थर से हो गए हैं। धीरे धीरे जमील माझी लालटेन को उठाकर नाव घर की तरफ गया और भगवान को याद करते हुए कांपते हाथों से पर्दे को उठाया। उसने अंदर जो दृश्य देखा वह उसके लिए बिल्कुल बुरा था। आश्चर्य भरे आंखों से जमील माझी ने देखा, नाव घर के अंदर भोला पागल की लाश पहले जैसी रखी हुई है। केवल जिस कपड़े से उसे ढककर रखा गया था वह पूरी तरह से अलग हो चुका है और उस लाश के सिर के पास कोई बैठा है, लेकिन अंधेरे में समाया हुआ है। माझी के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे, लेकिन ना जाने क्या सोचा, लालटेन को उठाकर वह नाव घर के अंदर गया। लालटेन की रोशनी से नाव घर के अंदर का अंधेरा कुछ कम हुआ। जमील ने उस रोशनी में देखा कि लाश के सिर के पास एक कंकाल है, लेकिन उसकी हड्डियों का रंग सफेद नहीं बल्कि काला है, मानो किसी ने हड्डियों पर काला रंग कर दिया हो। इतना सब कुछ देखकर जमील माझी बेहोश ही होने वाला था, लेकिन वह फिर से एक और दृश्य देखकर कांप गया। नीचे लाश रूपी भोला पागल के शरीर पर उस कंकाल ने अपना एक हाथ रखा। तुरंत ही भोला पागल के शरीर से थोड़ा थोड़ा करके चमड़ा व मांस निकलने लगा। जमील माझी ने देखा, निकलते चमड़े व मांस धीरे धीरे कंकाल के शरीर में जाकर जुड़ रहे थे। कुछ ही देर में वह कंकाल एक पूरे मनुष्य शरीर के रूप में परिवर्तित हो गया था, लेकिन चेहरा जुड़ना अभी बाकी है। उधर माझी का लड़का बहुत देर से बुला रहा है। नाव घर के अंदर जाने के बाद उसे अपने अब्बा का कोई आवाज नहीं सुनाई दिया। अंदर से उसे केवल कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं। इधर आंखों के सामने ऐसे भयानक दृश्य को देखकर जमील माझी की धड़कन ना जाने कब रुक गई हो। दोनों आंख अब और आश्चर्य से, वह हाथ में लालटेन, लेकिन शरीर में अब जान नहीं है। अब लाश के चेहरे का मांस कंकाल से जुड़ते ही वह हूबहू भोला पागल के जैसे दिखने लगा। उस चेहरे पर अब एक भयानक हंसी खेल रही है। धीरे धीरे भोला पागल का नग्न शरीर मरकर पत्थर हो चुके जमील माझी के शरीर की तरफ बढ़ा। इसके बाद अपने हाथ से माझी के सिर को एक ही बार में धड़ से फाड़ कर अलग कर दिया। भोला पागल का शरीर मानो एक भयानक शैतानी शक्ति का अधिकारी बनकर लौट आया है। माझी के सिर को पास में रखकर वह अपने दोनों हाथों से शरीर को पकड़ लिया, फिर बिना सर के गले पर मुंह लगाकर आंतड़ियों को खींचते हुए बाहर करने लगा। गुस्से में माझी के शरीर को नाखून से फाड़ने लगा। फिर एक बार हंसकर माझी के शरीर से मांस फाड़ मुंह के अंदर डालने लगा। उधर नाव घर के दूसरी तरफ के पर्दे को हटाकर जमील माझी के लड़के ने देखा कि जहां भोला पागल का लाश रखा हुआ था वहां अब एक कंकाल पड़ा हुआ है और उसके पैरों के पास एक कटा हुआ सिर। हल्की रोशनी में वह सिर को पहचान गया और तुरंत ही उसके मुंह से चिल्लाने की आवाज निकल गई। अब तक वह नग्न शरीर जमील माझी के मांस को खाने में व्यस्त था, लेकिन उसने लड़के की आवाज को सुनकर उधर की तरफ देखा। माझी का लड़का वह डरावना दृश्य देखकर जमकर पत्थर जैसा हो गया है। आश्चर्य होकर उसने देखा कि उसके तरफ भोला पागल देख रहा है। उसके होंठ से लाल खून की लार टपक रही है। कोने के दो दांत बड़े से हो गए हैं। एक बड़े से जीभ को निकालकर वह माझी के खून को चाट रहा था। अब उसने जीभ को अंदर कर लिया। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी थी और उसी के साथ आंखों में बदले की आग भी। लड़के ने एक हाथ से अपने गले के ताबीज को पकड़ लिया। भोला पागल अब पूरी तरह से उस लड़के की तरफ मुड़ा। लड़के के हाथ में नाव की पतवार थी। तुरंत ही उसने वो पतवार भोला पागल के शरीर पर फेंकी
इतने में वो शरीर लड़के की तरफ लपका। यह देख माजी का लड़का नाव से नदी में कूद गया और जल्दी से तैरते हुए किनारे पर जाने की कोशिश करने लगा। भोला पागल का नग्न शरीर अब नाव के ऊपर खड़ा हुआ। उसके बाद एक हंसी निकालकर धीरे धीरे नदी की पानी में उतर गया। उधर लड़का लगभग नदी के किनारे पर पहुंच गया है, लेकिन उसी वक्त पानी के अंदर से किसी ने उसके पैर को पकड़ के खींच लिया। कुछ सेकंड की छटपटाहट, फिर लड़के का शरीर पानी के अंदर समा गया। धीरे धीरे पानी के तरंगे शांत हो गई। पानी के अंदर से कुछ हवा के बुलबुलों के साथ लाल खून भी ऊपर आया, मानो अंधेरा मिले हुए नदी पानी के साथ मिलकर उसके अस्तित्व को खत्म कर दिया हो सकता है दूर पेड़ पर बैठा कोई निशाचर पक्षी इस घटना का साक्षी होगा। कुछ ही देर में चारों तरफ का वातावरण पहले की तरह सामान्य होते ही वो सभी आवाज करते हुए इधर उधर उड़ गए। अगले दिन सुबह रामनाथ राह ताक रहे हैं कि कब जमील मांझी लौटेगा। धीरे धीरे दिन खत्म होकर रात होने को आई, लेकिन मांझी नहीं लौटा। उधर मांझी की पत्नी आंखों में आंसू लेकर बिना कुछ खाए पिए अपने पति और बेटे की प्रतीक्षा में बैठी हुई है, लेकिन मांझी और उसका प्यारा लड़का नहीं लौटे। इसके बाद जमींदार साहब ने बहुत खोजबीन करवाई, इधर उधर आदमियों को भेजकर पता लगाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जमींदार साहब ने जमील मांझी की पत्नी को अपने घर में लाकर रखा है। गांव के लोगों के बीच कई प्रश्न और बातों का कौतूहल सिर चढ़ बोल रहा है। सभी सोच रहे हैं कि मांझी और उसका लड़का रातों रात अपने पत्नी को बिना कुछ बताए घर छोड़कर कहां चले गए। लेकिन जमील मांझी को ऐसा क्या हुआ कि अपने लड़के को लेकर जाना पड़ा। ऐसे ही कई प्रकार के प्रश्न गांव वालों के मन में हिचकोले खाते रहे, तथा इसी के साथ जमींदार साहब का सम्मान भी उनके बीच और बढ़ गया। बेचारी असहाय मांझी की पत्नी को उन्होंने अपने घर में जगह दी है, सम्मान तो बढ़ेगा ही, लेकिन असली बात से अभी सब अनजान है। जमींदार साहब ने उन दोनों को एक विशेष कार्य के लिए भेजा था, यह किसी को भी नहीं पता चला। इधर गांव वाले जिस जमींदार साहब की अच्छाई सोच रहे हैं, उसके पीछे भी एक कूटनीति मतलब है। अगर वो मांझी की पत्नी को अपने यहाँ ना रखते तो वह गांव वालों को पूरी सच्चाई बता भी सकती है, क्योंकि मांझी जमींदार साहब और मांझी के लड़के के अलावा अगर कोई ये सच्चाई जानता है तो वो जमील की पत्नी ही है। अगर उसे जमींदार अपने पास ना रखते तो गांव वालों को असली सच्चाई बता सकती थी, जिसके बाद जमींदार साहब और उनके गुणवान लड़के दिनेश का कांड सभी के सामने आ जाता। हालांकि गांव वालों के मन का कौतूहल इतनी आसानी से खत्म नहीं हुआ। लगातार 2 दिन में गांव से 3 मनुष्य गायब हो गए। पहले भोला पागल, फिर जमील मांझी, अब उसका लड़का। आखिर वो सब गए कहां? गांव के चाय की दुकान, मंदिर के चौखट, शाम के बैठक, सभी जगह लोगों के बीच यही बात चल रही है। इधर एक ऐसी घटिया काम करने के बाद भी दिनेश और उसके दोस्तों को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके उलट वह और भी बेपरवाह हो गए। गांव के एक विशेष जगह पर रामनाथ से बोलकर दिनेश ने एक अड्डा घर बनवा लिया और वहीं पर पूरे दिन शराब और जुआ चलने लगा। गांव की लड़कियों और महिलाओं को उनके कारण रास्ता पर चलना मुश्किल हो गया। गांव के लोगों ने जमींदार के पास इस बारे में कई बार शिकायत की, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। जमींदार अपने लड़के के प्रति इतना दुर्बल है कि वो अब अपने लड़के के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर पाता। दिनेश ये सब अच्छे से समझता है, इसीलिए इस कमजोरी का फायदा उठाकर वह दिन पर दिन और बेपरवाह होता जा रहा था। इधर गांव में एक नई समस्या शुरू हो गई। सभी को कभी कभार भोला पागल दिखाई देता। अभी कुछ दिन पहले ही दीनू यादव खेत से घर जाने की तैयारी कर रहा था। सूर्य पश्चिम में लगभग अस्त हो चुका है, इसीलिए चारों तरफ कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा। दीनू ने देखा कि पेड़ के ऊपर भोला पागल खड़ा है। इस हल्के अंधेरे में उसका चेहरा
कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसके शरीर से दीनू ने उसे पहचान लिया। भोला पागल जब खड़ा होता था तो सामने की तरफ झुककर खड़ा होता था। इतने सालों से गांव के लोग उसके इस तरह से खड़े होने से परिचित थे, इसीलिए दीनू को भी पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आई। दीनू ने पूछा, अरे भोला, तू लौट आया? बीच में कहाँ गायब हो गया था? इसके उत्तर में अद्भुत हंसी के अलावा कुछ नहीं सुनाई दिया। दीनू को थोड़ा डर लगा, इसीलिए वह वहां से चला गया। उसी दिन रात को एक और घटना घटी। रामू प्रतिदिन मछली छोड़े गए तालाबों पर पहरा देता है। आसपास के गांव के कुछ लड़के आकर रात को मछली चुराते थे, इसीलिए जमींदार ने पहरे का काम रामू को दिया है। हाथ में लाठी और एक में लालटेन लेकर रामू प्रतिदिन की तरह इधर उधर टहल कर देख रहा था। उसी समय उसे पानी के पास एक परछाई दिखी। थोड़ा सा पास जाते ही शरीर की बनावट को देखकर रामू जान गया कि यह भोला पागल है। रामू सोचने लगा कि यह इतनी रात को पानी के पास बैठकर क्या कर रहा है। यही सोचते हुए वह लाठी उठाकर भोला पागल की तरफ बढ़ा। अबे ओ भोला, पगले, इतनी रात को वहां क्या कर रहा है? भाग यहां से, भाग। भोला बिल्कुल नहीं हिला, वह बैठा ही रहा। रामू उसके पास जाकर खड़ा हो गया। भोला पागल कुछ अजीब तरह से हंस रहा था। उसकी हंसी को रामू ने पहले भी सुना था, लेकिन आज उसे इस हंसी से डर लगा। अनजाने में ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण भी बिना रुके रामू वहां से मुड़कर जाने लगा। लौटते वक्त रामू ने कुछ खचखच करके चबाकर खाने की आवाज सुनी थी। इसका मतलब भोला पागल क्या कच्ची मछली खा रहा है? गांव के कई जगहों से ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सभी ने बताना शुरू कर दी। कोई भोला पागल को देखता तो कोई उसकी हंसी को सुनता। ऐसी बातें पहले भी हुई हैं। सभी उसके पागलपन के बारे में जानते हैं, लेकिन इस बार जिसने भी उसे देखा उसे एक डर की अनुभूति हुई। इसी तरह से एक और दिन बीत गया। अब गांव में एक और नई समस्या आ गई। एक एक करके गांव से पालतू पशु गायब होने शुरू हो गए। किसी की गाय, किसी की बकरी, मुर्गी को कोई बड़े ही सफाई से चुरा रहा है। उधर बगल के गांव में एक और भयानक घटना हुई है।